बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x² - 5x + 6 = 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पार्ट 1 है हमारे पास 1/α + 1/बीटा। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पीछे किया है सेम इसी तरह करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो मेथड डिफरेंट आ जाएगा। वो किस तरह से आ जाएगा, उसमें भी हम वैल्यूज़ ही पुट करते थे और इसमें भी वैल्यूज़ पुट करेंगे। वहाँ पे सिंपल इक्वेशन थी, यहाँ पे थोड़ी सी जो है उन्होंने कहा है कि एवोलेट करें, वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलें हम देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले नंबर पर हम लिख लेते हैं सिंस अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन रूट्स ऑफ इक्वेशन हमारे पास ये वाली है। यहाँ पे हम जो है इक्वेशन लिख लेते हैं 4x² - 5x + 6 = 0। तो देयरफॉर हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम अल्फ़ा बीटा निकालते हैं, मीन कि हम सम निकालते हैं। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a के। और इसमें जो है b क्या है, -5 है, तो यहाँ पे हम -5 लिख देते हैं। और a हमारे पास क्या है, a हमारे पास क्या है 4, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5/4। तो अब हम फाइंड कर लेते हैं अल्फ़ा बीटा फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा c/a के बराबर होता है। और c हमारे पास क्या है 6 और a क्या है हमारे पास 4 है, तो क्या आ जाएगा 3 और 2, तो हमारे पास आ जाएगा 3/2। तो अब हमने फाइंड आउट करना है, वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, इसकी 1/α + 1/बीटा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1/α + 1/बीटा। इन दोनों का अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। नीचे हमारे पास अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। एलसीएम लेने का हमारे पास हमेशा जब हम करते हैं तो जब हम यहाँ पे क्या चीज़ लिखते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है वो यहाँ के डिनोमिनेटर से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ये अल्फ़ा कट जाएगा, पीछे क्या रहेगा, बीटा रह जाएगा। और इधर बीटा है, बीटा के साथ कट हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फ़ा आ जाएगा। तो अब हम इसको अरेंज करके लिख लें, अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिखें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, और हमने किसकी वैल्यू पुट करनी है, अल्फ़ा बीटा की। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की हमारे पास आ जाती हैं वैल्यू 5/4 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ रही है हमारे पास 3/2। और जब हमारे पास कोई चीज़ डिवाइड हो रही हो तो वो ऊपर जाके क्या मल्टीप्लाई होगी। मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये नीचे वाली वैल्यू जो है नोमिनेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर नोमिनेटर में चेंज हो जाएगा। 5/4 मल्टीप्लाई 2/3 हम लिख लेंगे, क्योंकि ये हमारे पास पहले डिवाइड था और अब ये हमारे पास क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ये 2 के साथ कट हो जाएगा, पीछे रह जाएगा हमारे पास 5/6। तो ये था हमारे पास पार्ट 1। तो अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। जैसे हमने इसका पार्ट 1 किया है सेम ऐसे ही हमारे पास जो है वो पार्ट 2 भी आ जाएगा। पार्ट 2 हमारे पास है अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम सिंपल वही चीज़ हम लिख लेंगे, सिंस अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन इक्वेशन हमारे पास है 4x² - 5x + 6 = 0। तो इन सारे क्वेश्चन में सबसे पहले हमने यही चीज़ करनी है, पहले अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करेंगे। पहले अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड कर लेते हैं, बराबर होता है -b/a। अब इसमें हमारे पास सब में ये अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा सेम आंसर आएगा। यहाँ पे हम 5/4 लिख लेंगे, वो
वो क्यों लिखेंगे, पिछले क्वेश्चन में हमने अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड किया था, तो इसलिए हमारे पास ये आंसर आया था। अगर हम अल्फ़ा बीटा फाइंड करें, c/a आ जाएगा 6/4 और ये हमारे पास पीछे बाकी आंसर बच जाता है 3/2 के। नाउ अब हमें जो है वैल्यू क्या दी गई है, हमने कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है हमारे पास। तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अगर हम इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर ये लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको ओपन करके लिखें फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ये है हमारे पास अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर। अब अगर हम इसको ओपन करें अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, वही चीज़ बन जाएगी, इसलिए हमने इसको ऐसे ही लिख दिया है। तो अब यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा नहीं है, सिंपल अल्फ़ा बीटा है, तो यहाँ पे हम अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3/2 है। तो अब हम ये वाला पुट कर देंगे, 3/2 का स्क्वायर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 9/4। तो ये हमारे पास क्या था, पार्ट 2 था। अब हम क्या करेंगे, इसका पार्ट नंबर 3 करेंगे। पार्ट नंबर 3 भी बहुत ही ज़्यादा इजी है, सेम ऐसे ही करना है जैसे हमने पार्ट 1 पार्ट 2 किया है, सेम एज इट इज़ ऐसे ही करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर हम ये लिख देते हैं, अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन, आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन हमारे पास जो हैं वो क्या है, हमारे पास आ जाती हैं, पीछे बैक पे देख लेते हैं। इक्वेशन हमारे पास क्या थी, 4x² माइनस 5x, 4x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करेंगे, माइनस b/a सेम वही आ जाएगा, माइनस 5/4, तो हम इसको लिख सकते हैं 5/4। अब हम अल्फ़ा बीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या है, c/a, c की वैल्यू हमारे पास जो है वो आ जाती है हमारे पास 6/4, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3/2। नाउ अब हमारे पास जो है वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, 1/अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस 1/अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर और क्या आ जाएगा, बीटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो अल्फ़ा स्क्वायर से कट हो जाएगा, ये बीटा और एक बीटा के साथ कट हो जाएगा, तो पीछे हमारे पास एक ही बीटा रह जाएगा, बीटा प्लस, और ये हमारे पास है अल्फ़ा बीटा स्क्वायर से कट हो जाएगा और एक अल्फ़ा के साथ कट जाएगा, तो हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा, अल्फ़ा। अब हम अगर इसको अरेंज करके लिखें, अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किया था, यहाँ पे भी क्या करेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को किसके बराबर लिख सकते हैं, अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर। तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर लिख लेते हैं, तो नीचे वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती हैं, 5/4 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा है, अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर आ जाएगा 3/2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें, 5/4 मल्टीप्लाई 2/3 आ जाएगा, डिवाइड था मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। तो नीचे सॉल्व करते हैं, 5/4 मल्टीप्लाई 4/9, तो क्या आ जाएगा 5/9, ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पार्ट नंबर 4 करेंगे। इसका पार्ट नंबर 4 इजी है लेकिन थोड़ा लेंथी है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे दोबारा वही चीज़, अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन, आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन 4x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0।
अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करेंगे -b/a। इसका अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट ही आंसर लिखूँगी 5/4 और अल्फ़ा बीटा हमारे पास आ रहा है अल्फ़ा बीटा c/a। c/a किसके बराबर था 6/4, तो इसका आंसर हमारे पास 3/2 आ गया। तो नाउ अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, अल्फ़ा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा का स्क्वायर बाय अल्फ़ा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम कर लेते हैं अल्फ़ा बीटा एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा बीटा के साथ कट हो जाएगा, ये अल्फ़ा और ये अल्फ़ा स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फ़ा क्यूब प्लस ये अल्फ़ा अल्फ़ा के साथ यहाँ पे कट हो जाएगा, बाकी बीटा रहेगा, बीटा को बीटा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, बीटा का क्यूब आ जाएगा। और मेन चीज़ अब यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा का क्यूब आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला यहाँ पे साइड पे भी लिख लेती हूँ। जब हमारे पास a प्लस बी का क्यूब आ जाए या फिर a क्यूब प्लस b का क्यूब का आ जाए तो हमारे पास बनता है a प्लस बी a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो ये फार्मूला बनता है। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पे ये चीज़ आ रही है, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा आ रहा है। अब यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा का स्क्वायर है। तो अगर यहाँ पे हम जो है ये चीज़ बनाने के लिए ये माइनस अल्फ़ा बीटा करेंगे, ये तो ये कोई फार्मूला नहीं बनता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर जब होता है तो अगर हम एक दफ़ा जो है अल्फ़ा प्लस बीटा और एक दफ़ा -2 अल्फ़ा बीटा और एक दफ़ा 2 अल्फ़ा बीटा कर दें, इसमें ऐड कर दें +2 अल्फ़ा बीटा -2 अल्फ़ा बीटा। और ये क्यों ऐड किए, इसलिए क्योंकि हमने फार्मूला बनाना है, किसका बनाना है, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर बनाने के लिए हमारे पास ये फार्मूला बनता है। और जो हमारे पास बाकी रह गया था अल्फ़ा बीटा लिख लेते हैं डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा। और अब ये देखें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, ये फार्मूला बन रहा है, किसका बन रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर। तो पीछे हमारे पास -2 अल्फ़ा बीटा और माइनस अल्फ़ा बीटा है, इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा -3 अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा बीटा एंड अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं। अब हम यहाँ पे अल्फ़ा बीटा की हमारे पास क्या वैल्यूज़ हैं, 5/4 यहाँ पे लिख लेते हैं 5/4 और अल्फ़ा बीटा प्लस का स्क्वायर था हमारे पास 5/4 का स्क्वायर -3 अल्फ़ा बीटा था, 3 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू थी 3/2 डिवाइडेड पे हमारे पास क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। तो 5/4 पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा 25/16 क्योंकि 5 का स्क्वायर लें 25, 4 का स्क्वायर 16 -339 9/2 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ये जो ब्रैकेट में है इसमें अगर हम एलसीएम लें 5/4 डिवाइडेड बाय 16 और 16 को 16 मल्टीप्लाई 16 25 और 2 को 16 पे डिवाइड करें 8 आ जाता है, 8 को अगर 9 पे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 72 डिवाइडेड बाय 3/2 आ जाएगा।
तो यहाँ पे 5/4 25 में से 72 माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है -47/16 डिवाइडेड बाय 3/2। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -235 डिवाइडेड बाय 64 और ओवरऑल होल क्या आ रहा है 3/2। अब ये डिवाइड हो रहे हैं तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। -235 डिवाइडेड बाय 64 मल्टीप्लाई 2/3, ये इसके साथ कट जाएगा, 32 आ जाएगा। तो ऊपर क्या आ जाएगा, -235 डिवाइडेड बाय 32 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 96। तो ये हमारे पास पार्ट 4 का आंसर है। थैंक यू।